पति ब्रह्मचारी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ ये काम करने आ रही हो? बताया क्यों नहीं मुझे? तुम्हें पता है ना जान, मुझे तुम्हारे ये बाल पसंद नहीं है। तुम बंधे बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती हो। आप बालों को ऐसे कर रही थी ना तो बचने के लिए बस, और कुछ नहीं। सॉरी मैं बाल बांध देती। अरे नहीं शशि, ले रहने दीजिए ना, अच्छी लगती हैं आप। वैसे आज तुम्हारा ये हाल देख के मजा आ गया जान। वहाँ ऑफिस में तुम्हारे प्यार के देवता सूरज ने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है, और यहाँ इस बुढ़ी ताई माँ ने। ये मेरा घर है, कोई लवर्स पॉइंट नहीं। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आरव से मिलने आई थी। हो गई मुलाकात? वो आरव घर पे नहीं था। आपके पास फोन तो है ना, फोन क्यों नहीं किया आपने? सर, मैं तो बस यहाँ अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बीवी को लेने आया था। चलता हूँ। चले जान। मम्मी जी, आज छुई मुई जी के पीछे पीछे आपका सौतेला बेटा यहाँ आ गया। कल को आपकी सौतन पापा जी के साथ यहाँ गई तो? साड़ी मम्मी जी। मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी। तूने तोड़ा दिल मेरा, अब तेरा दर्द साएगा। रातों के आंसू अब तेरे सपनों में आएंगे। जो खुशी तुझसे छुपी वही दर्द तुझ पे छाएगा। अब मैं आबाद हूँ जिंदगी से भरपूर, तेरी दुनिया के साए अब मेरे रंग से ढक जाएंगे। चाचू ये स्टोरी समझ नहीं आई चाचू, आप समझो ना। ये गिफ्ट ऑफ मैगी क्या है चाचू?
गिफ्ट ऑफ मैगी नहीं, गिफ्ट ऑफ मजा है। हाँ चाचू, ये क्या होता है? हाँ तो सुनो, एक बार हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को गिफ्ट देने का मन बनाया, पर उन दोनों के पास पैसे नहीं थे। तो हस्बैंड ने अपनी वॉच बेचकर अपनी वाइफ के लंबे बालों के लिए एक क्लिप खरीदी, और वहीं दूसरी तरफ उसकी वाइफ ने अपने लंबे बाल कटवा लिए और अपने हस्बैंड के वॉच के लिए एक सुंदर सी चेन खरीद ली। ओहो, दोनों को गिफ्ट तो वेस्ट हो गया चाचू। पर उस दिन उन दोनों को एक बात समझ आई कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा प्यार जो किस्मत वालों को नसीब होता है। सच्चा प्यार तुम्हारे और सूरज के बीच ये इस साल का सबसे बड़ा जोक है। सूरज को आसमान पे चढ़ाने के लिए सीढ़ी बनी थी ना, तो फिर क्या हुआ? वो तो आसमान पे पहुंच गया, पर तुम बेचारी सीढ़ी जमीन पे ही पड़ी रह गई। अरे और कितना गिरोगी उसके लिए? अब उसके यहाँ झाड़ू पोछा भी लगाओगी क्या? सॉरी जान, पर प्यार की ये बाजी तो तुम कब का हार चुकी हो। तुम जिसे हार समझते हो ना, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। पर ये बात तुम नहीं समझोगे आकाश, क्योंकि तुम जैसा बदकिस्मत इंसान ना कभी किसी से प्यार कर सकता है और ना ही कोई तुमसे प्यार करेगा। क्योंकि प्यार एक संगीत है, वो संगीत जिसका एक बहरे इंसान के लिए कोई मतलब नहीं। पर तुम्हारा ये संगीत कभी सूरज के कानों तक पहुंचेगा ही नहीं। मैं भी देखता हूँ कि सूरज की आग के सामने तुम्हारा ये कोमल सा प्यार कब तक नहीं पिघलता। तो तैयार हो जाओ, तुम सिर्फ देखोगे नहीं बल्कि देखते रह जाओगे, क्योंकि मुझे खुद पर भी भरोसा है और अपने प्यार पर भी। उससे छुप के तुमने सूरज के ऑफिस में जॉब ली है ना, सही वक्त आने पर इसका ऐसा फायदा उठाऊंगा कि उस सूरज आईएएस की सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। अरे वाह, आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए आइए, चलिए आइए। जा, सबके लिए पानी लेकर आ। जी। रुक, अब ये जूठे गिलास लेकर जा और सबके लिए जूस लेकर आ। जा। ताईमा, मैं आपकी किटी पार्टी के लिए कोकोनट आइसक्रीम भिजवा रहा हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है, यहाँ सब कुछ है। शाजी, अब नहीं नहीं बेटा, यहाँ बहुत सारे नौकर है ना, उन्हीं सब की आवाजें हैं बहुत। और हाँ, तू ये सब छोड़, जल्दी से बस आइसक्रीम जो भेज रहा है भेज दे, नहीं तो सब चले जाएंगे फिर।
बदमाश, तुझे यही जगह मिली है खेलने के लिए? हैं? चल पीछे गार्डन में जाके खेल, भाग। कुछ बिहारी की कृपा से सूरज को पता नहीं चला कि मैंने महारानी को काम पे लगा रखा है, नहीं तो। अरे ओ सेक्रेटरी साहिबा, अरे कटलेट जल्दी तैयार कर, बाहर मांग रहे हैं सबके सब। पता नहीं क्या करेगी। अब कहाँ जा रही हो तुम दोनों? आओ बैठो आके यहाँ। ये सब किटी के मेहमान आए हैं, इनके पास आके बैठो, आओ। अरे महारानी, कटलेट कहाँ रह गए? जल्दी लेके आ। सरला जी, डिशेस तो एक से एक बढ़ के हैं, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। कहाँ से मंगवाई है? कहाँ से मंगाऊंगी, हमारे नौकर ने बनाई है। नहीं नहीं, नौकरों ने नहीं, एक्चुअली मेरी। अरे कहाँ आप बच्चों की बातों में आ रहे हैं? आप तो एंजॉय कीजिए, खाइए खाइए। अरे ओ महारानी, वो छत पे कांजी रखी है, उठा के ले आ जाके। जी। ओह नो, बॉल चटनी में गिर गई। अब मम्मा डांटेगी अगर उन्होंने देख लिया तो। चटनी? अब गोपाल, चटनी बना के रखी है, वो तो देना भूल ही गई, लेके आ दौड़ के, जा जा। ये क्या खिला दिया, इतना कड़वा, मुंह का पूरा स्वाद बिगाड़ दिया है।
इसकी महक ही कितनी अजीब है क्या ये? ये तो नीम का लेप है। हम लोगों को लेप खिला दिया। छी! नहीं नहीं अमीरी, अपना असली रंग तो दिखाएगी ही ना। सही कहती हो, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर क्लास और तमीज कभी नहीं। चलो चलो हम लोग चलते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा यहाँ पर। चला चाची, भाटी में साफ कर। रुको, तूने जानबूझकर सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाई ना। साफ कर, साफ कर। ताईमा, ताईमा आप जानती हैं ईशा भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकती हैं। काव्या, तेरी तरह मैंने भी एक बार इन पर बहुत विश्वास किया था, पर जब से इन्होंने हमारे सूरज भैया को छोड़ा है ना, मैं समझ गई कि ये किसी भी हद तक गिर सकती हैं। कर सफाई। ये सब क्या हो रहा है? सूरज, वो बस सूरज, तेरी सेक्रेटरी को मैंने यहाँ काम के लिए बुलाया था। काम करने के लिए, काम करने के पैसे मिलते हैं ना इसे, तो करेगा। इतनी देर हो गई उसे ऑफिस से आके, लेकिन वहां से कोई कॉल नहीं आया। तो वहां बैठ के क्या कर रही थी? हाथ में हाथ धर के बैठती, पैसे तोड़ती मुफ्त के, तो बुला लिया। ये सेक्रेटरी हैं, वो भी सिर्फ मेरे ऑफिस में। इनसे घर का काम करवाने का अधिकार हमें नहीं है ताइमा। रिया, पोछा बकेट सब अंदर लेकर जाओ। हे कुंज बिहारी, सरकारी ऑफिसर अपने स्टाफ से कुछ ना कुछ अपना निजी काम तो करवाते ही है ना। इसने किया तो कौन सी बड़ी बात है। और अगर इसे नहीं मंजूर है तो कह दो इससे छोड़ दे नौकरी। अच्छा, अब समझी।
मम्मी जी छुई मुझी को नौकरी से निकालना चाहती है, इसीलिए ये सब कर रही है। तो तुझे क्या लगा बाबू? मम्मी जी तुझे हॉलिडे पे भेजने का प्लान कर रही है क्या? फिर भी ताई माँ, जो गलत है सो गलत है। इनसे हम घर के काम नहीं करवा सकते। वाह बाकी बिहारी, इसने आते ही अपना खेल शुरू कर दिया। 2 दिन हुए इसे आके, और सूरज तूने अपने ताई माँ को गलत ठहरा दिया, ये जानते हुए भी कि इससे तुझे और तेरे परिवार वालों को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। नहीं, मुझे इस घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब मेरे अपने ही तो है। कोई आपका अपना नहीं है यहाँ। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय हैं, वो भी मेरी ऑफिस में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है और मेरा ड्राइवर आपको घर तक छोड़ देगा। अब चलिए, निकलिए यहाँ से। मेरा बैग शायद गाड़ी में ही रह गया। चाची, चाची आप जो चाचू की बात को इग्नोर करो और अपना आया करो। आपने कितना टेस्टी खाना बनाया, खा के मजा आ गया। मैं तुम्हारे लिए बनाकर भिजवा दिया करूंगी। थैंक यू चाची, आप बहुत अच्छी हो। सूरज, घर वालों को तकलीफ पहुंचाने के बाद भी आपका मन नहीं भरा। छोटे बच्चे के साथ दोस्ती का ड्रामा करके उसकी भी भावनाओं के साथ खेलना चाहती हैं आप। सूरज मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है घर वालों को देखकर। तकलीफ होती है? अगर तकलीफ होती तो आप मुझे आरफ के बारे में तुमसे बात करनी है। वो ओवर सेंसिटिव है, बातों को दिल से लगा लेता है, इसलिए मुझे डर है कि वो तुम्हें गलत। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अब ये आप मत समझाइए मुझे। सूरज, पापा जी के पैर। बस बहुत हुआ। आप अपनी हद में रहिए और खबरदार जो मेरे परिवार में घुसने की कोशिश भी की तो आप। मैं इस घर का बेटा हूं और आप कुछ नहीं लगते, तो मुझे मेरी जिम्मेदारियां समझाने वाली आप कोई नहीं है, समझ गए? आप अपनी जॉब पर फोकस कीजिए मिसेस ईशा आकाश सिंह, जिसके लिए आपको सैलरी दी जाती है। अब निकलिए यहां से। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, अपने आगे किसी की नहीं सुनते।
तो ठीक है, जो करना है वो करो, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं चली जाऊंगी, रखो अपनी गाड़ी अपने पास। कोई भी माँ अपनी औलाद का दर्द नहीं देख सकती, और ये लड़की ये इतनी ढीठ है, इसे प्रेम की भाषा नहीं कड़ाई की भाषा समझ में आती है। माँ प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। हाँ ताई माँ, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आप प्लीज शांत हो जाइए। और मैंने क्या गलत किया था? मैंने उसको सूरज से दूर रखने के लिए यहाँ काम में लगा के रखा, लेकिन सूरज को तो उसके सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। नागिन है वो लड़की, नागिन। मेरी सूरज की खुशियाँ डसने आई है। भले ही सूरज मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन इस बार मैं सूरज को घाव नहीं देने दूंगी उसे। मेरा बच्चा उससे 1 साल दूर रहा है। अब अगर वो तुम्हारा मुझसे दूर गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। ताई माँ, जो हुआ उसे भूल जाए। उन्हें जाना था, वो चली गई। वो पहले यहाँ से गई थी क्योंकि तू गरीब था। तुम्हारे साथ मुझे एक गुंडे की पत्नी की पहचान मिली, लेकिन अब मैं IPS ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। सूरज, अब तुम 1 मिनट भी यहाँ रुके ना तो कान्हा जी की कसम मैं खुद को आग लगा दूंगी। लेकिन अब तेरा ओहदा है, तेरी इज्जत है, और वो एक बदनाम पुलिस वाले की बीवी है, इसलिए तुझे फिर से फंसाना चाहती है वो। नहीं सरला चाची, ऐसी नहीं है ईशा। और जहां तक रही उसके यहाँ आने की बात, वो खुद नहीं आई थी, आपने बुलाया था उसे। आपने जितना काम दिया, जो काम दिया उसने सब किया, चुपचाप बिना कोई सवाल जवाब किए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप उसे क्यों कोसे चले जा रही हैं। बाबा रे बाबा, मुझे लगा था बड़ी सीधी औरत है, लेकिन इनके पास भी गज भर की जुबान है। बाबू बस कर, उनको जो सही लगा उन्होंने वो कहा है। सुनो, अपनी बीवी के सामने ना दूसरी औरतों की तारीफ नहीं करते, वरना चाय में कब जहर मिल जाए ना पता नहीं चलता। यहाँ मेरे घर में खड़े होकर उसका पक्ष ले रही हो। बहुत लगाव है अपनी ननद से ना। रुको, उठाइए अपना सामान और जाकर रहिए उसके साथ। अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा नहीं हमारा है। ताई माँ, खुशबू भाभी मेरी जेठानी है। जेठानी यानी बड़ी दीदी। शादी के बाद हर सुख दुख में उन्होंने मेरा साथ दिया। अगर खुशबू भाभी इस घर से जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? मेरा जाना ही ठीक रहेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबको कोई भी परेशानी हो। खुशबू भाभी, आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं काव्या, ये तुम्हारे भाई का घर है, तुम यहाँ पूरे अधिकार से रह सकती हो, मेरा नहीं। तुम यहीं रुको, मुझे जाने दो। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरविंद, मुझे जाने दीजिए।
अब मैं रुक नहीं पाऊंगी। मैं अपने बेटे को लेकर आती। नहीं भाभी रुकिए, प्लीज रुक जाइए। खुशबू जी रुक जाइए ना प्लीज, छोटा है वो अभी। मेरा मतलब है आपका बेटा, कहाँ उसे अकेले लेके भटकेंगी आप? बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे। जैसे काव्या मेरी बेटी है, तुम भी मेरी बेटी हो। कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है बेटा, माफ कर दो। नहीं अरविंद अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? आज समझ में आया कि ईशा हमेशा आपकी इतनी तारीफें क्यों करती रहती थी। पूरन बैग अंदर ले जा बेटा। जी भाभी, आपने खुशबू के साथ जो किया वो सही नहीं है। ये बात मत भूलिए कि सूरज खुद उन्हें जाकर लेकर आया है। हम सब अब एक परिवार हैं। आप भी मुझे गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, सुना लीजिए आप भी। सूरज ने सुनाया, आप भी सुना लीजिए। लेकिन ये बात कोई समझने को तैयार नहीं है कि उस लड़की के इस घर में आने से कितना कलेश हो रहा है यहाँ पर। मोनिका। जी मम्मी जी। तारीकी, तुझे भी कुछ सुनाना है? सुना ले, निकाल ले तू भी भड़ास। सबके सुनने के लिए ही तो मैं पैदा हुई हूँ। सुबह से सुन रही हूँ मैं। पहले वो किटी पार्टी वाली औरतों ने सुनाया, फिर सूरज ने सुनाया, फिर वो काव्या ने सुनाया, आपने सुनाया। सब सुना मुझे, सब सुन लूंगी मैं सबकी। लेकिन आप लोग भी मेरी एक बात सुन लो। अब की बार मैं उस महारानी को अपना घर उजाड़ने नहीं दूंगी। भाभी पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।